नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्था की शक्ति न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुभा सिंह। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आइए आज की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। खेत में बनी मड़ई में 55 वर्षीय किसान का मिला शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। रीवा का हनुमाना इन दिनों घटनाओं को लेकर चर्चा में है, जहां एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही हैं। ऐसी ही एक घटना हनुमाना थाना के अंतर्गत महतमान पाती में हुई है, जहां एक किसान अपने खेत में मड़ई बनाकर रात में अपने फसल को मवेशियों से बचाता था। वहीं हर रात की तरह बीती रात भी किसान खेत की रखवाली के लिए खाना पीना खाकर अपने खेत की मड़ई में सोने गया। उसके बाद हड़कंप मच गया। रामशरण पटेल 55 वर्ष, परिजनों के मुताबिक यह घटना रात 1 बजे के आसपास की है, जब अपने खेत को ताक रहे अधेड़ का शव मिला। क्या है मामला है रीवा जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत महतमान पाती से, जहां एक 55 वर्षीय किसान का शव खेत में बनी मड़ई में पाया गया। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि रात 10 बजे के आसपास किसान अपनी मड़ई में आया और सोने लगा। मृतक के बेटे अजय शंकर पटेल ने बताया कि मेरी मम्मी खेत में पड़े मवेशी खदेड़ने आई और मवेशियों को खदेड़ने के बाद मड़ई की तरफ गई, जहां मृतक पिता लेटा हुआ था। वहीं मम्मी हिलाने डुलाने लगी, पर वो नहीं। यहाँ से आए, वहाँ से घर ठीक ठाक थे, और जब मम्मी यहाँ से गोरू खेत करके गई, देखी ताकि नहीं बोलने की कोशिश भी मम्मी ने बोली, धांसी थोड़ा नहीं बोले तो यहाँ से रोते हुए गई, हल्ला मचाई कि पापा को मार दिए, ऐसा कांड हो गया। तो हम लोगों ने फिर वहाँ से भाग करके आए, देखा 3 लोग थे मारने में, सुईदीन पटेल, रविकांत, शशिकांत। मारते हुए किसने देखा? मारते हुए हम लोग सब लोगों ने देखा, जितने लोग वहाँ से दौड़ के आए। और इसके बाद जब हम लोगों को उन्होंने देखा तो भाग गए। फिर कपड़ा हटाया मुंह पर से, तो मुंह फटा हुआ था। तब मर चुके थे। आप कौन है उनके मृतक? मैं उनका बेटा हूँ। बेटा, क्या नाम है आपका? अजय शंकर पटेल। कौन सा गाँव है? पाती महतमान। क्या नाम है आपका? विकास पटेल। क्या मेरे पिता का नाम श्री रामशरण पटेल। ये घटना ऐसी हुई कि मेरे को ये चीज़ मालूम नहीं था। ठीक है, ये पहले से आए हुए थे, मम्मी पहले से यहाँ आई हुई थी, लेकिन मम्मी को ये जानकारी नहीं। मम्मी उधर खड़ी थी दूर साइड में, इधर पापा आए, मेरे को जगाए, मैं चला गया घर। जगा करके बोले जाओ खाना खा लो। 11:34 की ये मतलब बात हुई कि मेरे से भेज दिए। मैं गया, खाना पीना खाया और आराम करने के लिए मैं लेट गया। मम्मी फिर मेरी आई तो पानी ली, और पानी ले करके बोली मैं पापा के पास जा रहा हूँ। तो मैं मम्मी को मना किया कि मम्मी अब पापा तो सो ही रहे होंगे, काहे के लिए जाओगे? तो मम्मी बोली कि ठीक है, मैं आता हूँ, अभी थोड़ा देख लेता हूँ क्या कैसे हैं। वहाँ 5-7 लोग बैठे हैं, दुश्मन बैरी क्या कैसे हैं मेरे को। तो मम्मी को मेरे शक हुआ कि कुछ ऐसा आवाज़ आई चिल्लाने की, जैसे भीड़ पे पहुँची। तो फिर वहाँ से मम्मी चिल्लाती हुए दौड़ी, तो मैं पीछे से गेट खोल के दौड़ा। तो वहाँ से मैं डांटते हुए आया पीछे साइड से। जैसे डांटते हुए आया तो मैं देख रहा हूँ कि 3 लोग इधर से क्रॉस हो रहे हैं। अब ये स्पॉट पे थे, ये बता रहा है कि यहाँ से मैं जैसे ही दाव की भीड़ पे मैं क्रॉस किया हूँ, वैसे ही 3 आदमी क्रॉस हो गए। यही है सिस्टम। अब इन लोगों को पूरा मैं नहीं देख पाया था, लेकिन है वही 3 आदमी, और वहाँ जाकर के ये लोग बैठे। कब की घटना है? ये रात 1 बजे की घटना है। हाँ, और उसमें भी मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर पे 2:14 पे कॉल किया था। 100 नंबर आई 3 बजे, लगभग 3-3 बज रहा था। 100 नंबर आई, मौका करने के बाद मैं फ़ोटो खींची। उसके बाद मेरे को थाने बुलाया, थाने पे गया। अभी भी बरकरार हैं 2 पुलिस। जनवरी के महीने की 7 तारीख अपने फसल की रखवाली के लिए झोपड़ानुमा बना की जगह, और वहाँ एक मुद्रिका प्रसाद आदिवासी, ग्राम फुलहा मड़ना, और मड़ना में ही रात में उन्हें कुल्हाड़ी से काटा गया। सुबह जैसे जानकारी मिली, मैं और जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी, साथ में ही पुलिस की टीम भी पहुंची थी। बॉडी वहां से ले आके पंचनामा करके पोस्टमार्टम किया गया, और कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आज तक उस घटना का खुलासा नहीं हुआ कि आरोपी कौन है। पीड़ित परिजनों ने माननीय एसपी साहब से और जगह जाके ज्ञापन दिया है
लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी आज उस आदिवासी की हत्या का खुलासा ना होना, उसके हत्यारे कौन थे, किन परिस्थितियों में उसे कुल्हाड़ी से काटा गया, इसका क्षेत्र में काफ़ी आक्रोश है। पीड़ित परिजन कल भी हमारे पास आए थे और प्रतिदिन आते हैं। अधिकारियों से जब बात की जाती है तो उनका कहना रहता है कि जो अपराधी है वेरीफाई हो गया है। अगर अपराधी वेरीफाई हो गया है तो वो जेल की सलाखों में ना होके किन परिस्थितियों में बाहर घूम रहा है, आखिर है कौन अगर चिन्हित हो गया है। ये हमारे क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति है। अभी 2 दिन पहले आप सबने ही प्रकाशित किया था कि 2 दंपत्ति छत्तीसगढ़ से आ रहे थे अपने रिश्तेदारी में, रास्ते में रिमारी के पास गाड़ी रोक के कनपट्टी पे कट्टा बता के उनका भी झुमका छीना गया। दिन दहाड़े की स्थिति है। परिस्थितियाँ क्या है अभी आपने एक दर्दनाक घटना सुपरिया देवी की देखी है, लेकिन ये मुद्रिका आदिवासी जी की जो घटना है वो सरकार जो आदिवासियों के संरक्षण की बात करती है, महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती पे करोड़ों रुपए खर्च करती है, सेवरी उत्सव करना चाहिए। इसमें सत्ता पक्ष का संरक्षण माना गया कि अब किसका दबाव है ये तो जांच का विषय है। आप खोजी पत्रकार सब हैं, आप बता सकते हैं। लेकिन जहां हम प्रचार में इतना खर्च करते हैं, इन आदिवासियों को न्याय, सुविधा और इन पे हो रहे अत्याचार की रोक के लिए क्या हो रहा है? आखिर मुद्रिका आदिवासी की हत्या पर कोई क्यों नहीं बोलता जब ऐसी घटनाएं होती हैं इन गरीब आदिवासियों के ऊपर? सब नियत तिथि देके और एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। और आंदोलन आप सबको पता होगा या नहीं पता है तो हमारे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बचपन से अंग्रेज़ों के अत्याचार को हमने सुना है उनसे। लोग जब किस्से कहानियाँ दूसरी सुनाते थे तो बाबा जी हमारे अंग्रेज़ों के अत्याचार को सुनाते थे। तो दमन और अत्याचार से हमें डर नहीं है। आप सबने देखा होगा कि एक विकास यात्रा चल रही है, सरकारी यात्रा है, उस पर साफ जानकारी दी गई है कि इसमें जनप्रतिनिधि रहेंगे, सामाजिक संगठन रहेंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो संचालित योजनाएं हैं, उनका लाभ ऑन स्पॉट वहीं पे जो योजना के वंचित हैं उनको लाभ दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि आज से 3 दिन पहले 8 तारीख को शाम को 6:30 बजे नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष के ऊपर प्रायोजित तरीके से कुर्सी फेंकी जाती है चिल पंचायत पे, और विकास यात्रा के उद्बोधन के समय। और इसकी जानकारी माननीय एसडीएम साहब को भी है, माननीय तहसीलदार साहब को भी है, थाना प्रभारी को भी है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि कई तरह से हमारे बारे में पोस्ट किए जा रहे हैं। अपराधी खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने हमारे साथ मारपीट की है। खुद वो फेसबुक लाइव में भी जान से मारने की बातें कर रहा है। और जैसे आप लोगों के इनमें लिखा हुआ है बंसल, स्वराज, विंध्या टाइम्स, गौरव भारत, विराट, इस तरह से उनके इंस्टा पोस्ट में जो प्रोफाइल जो उन्होंने अपना नाम दिया है नई गढ़ी का अपराधी। आखिर पुलिस अपराधी को पकड़ने पे जोर लगाती है, लेकिन अपराधी खुद बता रहा है कि मैं अपराधी हूँ। आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है जो आपको धमकी दी गई? हाँ, मैंने कराई है, रिपोर्ट हमने दर्ज कराई है। लेकिन एक तरफ अपराधी स्वीकार कर रहा है कि हमने अपराध किया, और जिसके साथ किया उसी के ऊपर FIR। ये एक सभ्य समाज को और आप जैसे पत्रकारों को करना चाहिए, मेन विषय है। फिलहाल अभी तक की खबर में इतना ही। आगे हम दिखाते रहेंगे आपको आपके आसपास की छोटी बड़ी खबरों को तुरंत देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।